से यसु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफ़ज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सोफ़िया गिल का सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज का कलाम जो है उसी वर्स पर है जो कि आज हमने जिसका सवाल और जवाब में शामिल किया है, यानी खरूज की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। खरूज की किताब 16 बाब उसकी 9 से 15 आयात तक को हम लोग देख रहे हैं। खरूज की किताब का 16वां बाब जो है उसका मुतालिया कर रहे हैं हम लोग आज। उसी में से हमने वर्सेस को भी शेयर किया और उसी में से क्वेश्चन और आंसर भी हमने किए और उस पे छोटा-सा जो है एक मैसेज तैयार किया है अपनी समझ के लिए। जैसे कि मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं बहुत ही दफ़ा ऐसा शायद कभी ऐसा हुआ हो हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाते हैं। किस तरह से, लाइक जैसे कि फ़र्ज़ करो कि हम लोग किसी ऐसी जगह पर फँस गए हैं जहाँ पे क्या है, ना तो हमारे पास खाना है, ना ही पानी है और ये तमाम तर चीज़ों का होना एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो खाना और पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके साथ-साथ और भी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो हमारी ज़रूरत के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें किसी बियाबान में हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो ये नहायत ही मुश्किल सूरत-ए-हाल हो जाती है और फिर हम आपस में झगड़ना शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर उस शख़्स के साथ जिसकी वजह से हम उस रास्ते पर गए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें लोग कहते हैं कि ये रास्ता जो है आसान है या इस रास्ते से चले जाएँ, तो फिर हम उस शख़्स पर कुड़कुड़ाते हैं। अगर हम इस खरूज की 16वें बाब में देखते हैं तो बनी इसराइल क्या कर रही थी, वो मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे थे, उस पर जो है नहायत ही गुस्सा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको ना खाने को मिल रहा था और ना ही पीने को। अगर मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो हैं वो उनके कुड़कुड़ाने को सुनते हैं और उसका गुस्सा नहीं करते, बल्कि बजाए कि वो उन पर गुस्सा होते, वो उनको क्या करते हैं, अपने वादा के मुताबिक खुराक मुहैया करते हैं। यानी क्या, जब वो कुड़कुड़ा रहे थे तो बियाबान में बादल की सूरत में खुदावंद जो है उन पर ज़ाहिर होते हैं। खुदावंद उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि आज जो मैं तुम्हें इस तरह से रिज़्क दूँगा, यानी आज रात तुम गोश्त खाओगे। वो अभी खाने की पानी और रोटी की बात कर रहे थे, लेकिन खुदावंद ने उनको क्या मुहैया किया? गोश्त। यानी कि खुदावंद उन ज़रूरियात को बढ़-चढ़ कर पेश करता है। अगर हम लोग जो है और खुदावंद ने क्या किया? उनको गोश्त मुहैया किया। खुदावंद इसी तरह हम जब माँगते हैं तो वो हमें दुगना चौगुना देता है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा खुदावंद मुहैया करते हैं, क्योंकि वो हमारे बाप हैं और उनका वादा है कि जब तुम मुझसे माँगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वो हमारी जिस्मानी खुराक के साथ-साथ रूहानी ज़रूरियात का भी ध्यान रखते हैं। अगर हम लोग वर्ष 12 में मुतालिया करते हैं, ये खुदा के फ़ज़ल और रिज़्क़ की खूबसूरत तस्वीर उसमें बयान की गई है। जिस तरह बनी इसराइल को उनके बरकरार रखने के लिए जिस्मानी खुराक की ज़रूरत है, उनको ज़िंदा रहने के लिए जिस्मानी खुराक की ज़रूरत है, तो उनको रूहानी भी ज़रूरत है। रूहानी रूह के लिए भी उनकी परवरिश बहुत ज़रूरी है, जो कि मूसा और हारून के ज़रिए खुदावंद अपना कलाम उनको दे रहे थे। और अगर हम नए अहदनामे में देखते हैं, यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत का मुतालिया करते हैं, उसमें क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ, कोई मेरे पास आएगा वो भूखा नहीं रहेगा और जो कोई यस्सु पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद जो है हमें, अगर मसीह को कबूल करते हैं, उसके बेटे को कबूल करते हैं, तो वो हमें भूखा और प्यासा नहीं रहने। मेरे अज़ीज़ों, अगर प्रीवियस आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने बयान किया है, बहुत ही खूबसूरत वो मैसेज था, यानी क्या था वो, तलख़ी से मिठास तक, यानी कि जो तलख़ियाँ दरमियान है वहाँ से मिठास तक किस तरह हम लोग पहुँचते हैं। ये भी खूबसूरत एक सरमन था जो मैंने बयान किया। पर्सनली तौर पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जब खुदावंद ये मैसेज देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज का मैसेज जो अगर हम लोग पढ़ेंगे या सुनेंगे, जो हमारे लिए नहायत ही बाबरकत बात है और बहुत खूबसूरत अनवान खुदावंद ने हमें दिया, यानी कि शिकायत से बरकत तक, बरक़ात तक। यानी कि खुदावंद, जब इंसान होते हुए हम बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं तो खुदावंद किस तरह से हमें मुहैया करते हैं, वो किस तरह से जो है हमारी उन ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि खुदावंद हमारे साथ है, लेकिन वो
अगर इन हवालात को हम लोग देखते हैं, इन आयात को देखते हैं, तो उसमें भी खुदावंद की मौजूदगी जो थी वहाँ पे मौजूद थी। खुदावंद हमेशा मौजूद रहता है हमारे साथ। वो किसी तरह से भी भले जो जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर हमारी मदद करता रहता है। गैर यकीनी तौर पर हमें कभी ऐसा होता है कि हमें पता भी नहीं होता और वो चीज़ें हमें मुहैया हो जाती हैं। तो इनको हम लोग देखेंगे अगर रूहानी तौर पर इसकी मिसाल देखते हैं ख़ुरूज 16 बाब में बनी इसराइल बियाबान में खुराक की कमी के बारे में खुदा से क्या कर रहे थे? शिकायत कर रहे थे। खुदावंद के लिए भी बुड़बुड़ा रहे थे। मूसा और हारून से तो वो कर ही रहे थे शिकायत, लेकिन क्या था कि वो खुदावंद से भी कुड़कुड़ा रहे थे। साइड पे आपको वर्सेस नज़र आ जाएँगी, आप इसका मुताला कर सकते हैं। और फिर वो शिकायत करते थे कि खुदा जो है इस तरह से डाँटने वाले वे में, बहुत नहायत ही अग्रेसिव वे में खुदा से वो बात करते थे। मेरे अज़ीज़ों, अगर जिस्मानी तौर पर मिसाल देखते हैं हम लोग, तो बनी इसराइल तबई तौर पर यानी जिस्मानी तौर पर तो कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन जब खुदावंद से उनकी बात हुई, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर महसूस करते थे, वो ये सोच रहे थे कि अगर खाना हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और बियाबान में हारून और मूसा हमें क्यों कर लेकर आ गए, जबकि उनके पास खाने और पीने को कुछ था ही नहीं। मेरे अज़ीज़ों, जब वो रात को सोते हैं, तो जब हारून उनसे बात कर ही रहा था, बातें कर रहा था, तो बादल में खुदावंद जो हैं वो ज़ाहिर हुए। खुदावंद ने उनसे बात की और उनसे कहा कि आज रात ही जो है वो गोश्त मुहैया करेंगे। और जब सुबह उन्होंने देखा तो उनके ख़ैमे क्या थे, वो बटेरों से भर गए थे, जो कि तसव्वुर करना एक नामुमकिन सी बात है। अगर आज आज के दौर में हम देखते हैं तो ये नामुमकिन बात लगती है कि हम रात को सोएं और सुबह हमारा घर जो है गोश्त और खाने पीने की चीज़ों से भर जाए। लेकिन क्या हुआ, खुदावंद ने उनको बटेरें मुहैया की। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी कि जब उन्होंने देखा वो ओस जो पड़ी हुई थी, यानी कि सर्दियों में जैसे ओस पड़ जाती है, तो वो उस वक़्त क्या था, वो सर्दी के दिन थे और ओस जो थी जब देखा तो वो एक गोल-गोल ओले दाने की मानत क्या थे, वो बने हुए थे। दानों की तरह, यानी कि गोल-गोल पतली चपातियों की तरह। तो फिर मूसा उन्हें कहता है कि ये वो रोटियाँ हैं जो खुदावंद की तरफ से हमें मुहैया हुई और उन्हें क्या किया गया, उन्हें कहा गया ये क्या है, मन है। और बटेरे और मन उनको बोला गया, उनका नाम रखा गया। हालेलुया! खुदावंद ने उनको रोटी भी मुहैया की और ख़ैमे जो थे बटेरों से भर के, गोश्त इतना दे दिया कि वो रखने की जगह नहीं थी। मेरे अज़ीज़ों, आज भी खुदावंद हमें मुहैया करना चाहते हैं। बस ये है कि हम उससे माँगे तो वो ज़रूर हमें देगा, क्योंकि लिखा है माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो पाओगे। मेरे अज़ीज़ों, अगर देखते हैं तो इन बातों से हमने या इन हवालात से, इन वर्सेस से हमने क्या सीखा है, इस वर्स से, इस ख़रूज की 16 बाब से हमने सीखा कि क्या है, खुदा हमारी शिकायत सुनता है। वो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारी जिद्दोजहद और ख़्वाहिशात को जानता है। खुदा रूहानी तौर पर मुहैया करता है, हालेलुया! वो हमारी रूहानी भूख को अपने साथ पूरा करता है। खुदा हमारे साथ होता है, हमारी रूहानी भूख को वो हमें हिकमत, अक़ल, दनाई अता करता है। और हमें अगर इनसाइड फ़ील होता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, तो खुदा हमारी रूहानी उस भूख को भी पूरा करता है। वो जिस्मानी तौर पर भी हमें खाना फ़राहम करता है, हमें पता नहीं होता कहाँ से हमें खाना मिल जाता है। वो ऐसा खुदा है जो बियाबान में भी मौजूद था, वो ऐसा खुदा है जो हमारे सफ़र में भी मौजूद है, वो ऐसा खुदा है जब सोते हैं, जागते हैं, उठते, चलते फिरते, उठते बैठते हमारे साथ रहता है। किसी भी मुश्किल में हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमारी क्या करता है, रहनुमाई करता है और हमेशा हमारे साथ मौजूद रहता है। इसके लिए हम अपने खुदावंद का नहायत शुक्र अदा करते हैं कि वो सहरा में हो, बियाबान में हो, वो हमारे साथ रहता है। वो हमें उस चौपान की तरह और भेड़ों की तरह, हमें समझदार चौपान की तरह हमें सँभाल लेता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक भेड़ जो है बिछड़ जाए तो वो 99 को छोड़कर हमें ढूँढने के लिए नहीं निकले, वो निकल पड़ता है, एक के लिए भी पीछे आता है। तो हम भी उसका क्या करें, उसके साथ होने के लिए उसका साथ दें, उससे माँगें, उसके सामने झुकें, उससे बातें करें, वो हमसे बात करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हम अफ़सरदा हो जाते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, वो कैसा बाप है जब हम बात नहीं करेंगे तो।
जी, बहनों और भाइयों, क्या ही खूबसूरत खुदावंद की बात है। यानी शिकायत से बरक़ात तक, उन्होंने शिकायत की और खुदावंद ने उन्हें बरक़ात से माला-माल कर दिया। आज वक़्त है कि हम शिकायत नहीं करें, बल्कि अपने खुदावंद से, अपने बाप से माँगे, तो वो भी हमें बरक़ात देने की कुदरत रखता है, वो हमें बरक़ात दे सकता है। मेरे साथ रहिएगा, अपने इस कलाम को हम लोग इख्तिताम पर पहुँचाते हैं, ख़त्म करते हैं इसी बात से कि खुदावंद मुहैया करने वाला यहोवा यरी है। हम अपनी आँखें बंद करेंगे, उससे माँगेंगे, ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो मुहैया करने वाला यहोवा यरी है, तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक़्त के लिए, उन तमाम नेमतों के लिए जो तूने हमें अता की, ख़ासकर इस ज़िंदगी के लिए जो तूने हमें दी। ऐ खुदावंद हमें तौफ़ीक अता कर कि हम रूहानी तौर पर तुझ में वाबस्ता हो जाएँ और ऐ खुदावंद हम तेरे अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुज़ार सकें और तुझसे माँगने वाली जो है ज़ुबान हमें अता कर। ऐ खुदावंद अपने साथ चलने का तरीका सलीका हमें सिखा। खुदावंद उन लोगों की तरह नहीं जो कि बुड़बुड़ाते थे, लेकिन ऐ खुदावंद बुड़बुड़ाना जो है बरक़ात में तब्दील हो गया। आज भी ये कुदरत तू रखता है, आज भी तू ऐ खुदावंद देने की ताकत रखता है, क्योंकि तू देने वाला यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला खुदावंद है। ऐ खुदावंद तू हमें अपने बेटे और बेटियाँ कहकर पुकारा, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने अपने बेटे को भेजा कि खुदावंद उसने सलीब पर जान देकर हमें जो है निजात बख्श दी है। खुदावंद उसने हमें नई ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी में आने की खुदावंद शर्फ़ अता कर दिया। माँगती हूँ तेरे मीठे अब्दी और जलाली नाम से, आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा-सा मैसेज बहुत खूबसूरत लगा होगा कि किस तरह हम शिकायत से बरक़ात तक पहुँचे। इसी तरह खुदावंद हमें बरक़ात देना चाहता है। मेरे साथ बने रहिएगा और खुदावंद के कलाम को सीखते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपके साथ हो। इन सवालात को भी देखिएगा, ग्रुप्स के अंदर हम लोग सवालात डालते हैं और सवालात को भी ज़रूर आंसर करिएगा, क्योंकि ये हमारी लर्निंग के लिए है। अगर हम लोग जो हैं कलाम मुक़द्दस को नहीं डेली बेसिस पे पढ़ सकते, तो एटलीस्ट जब हम सवाल का जवाब देने लगते हैं, तो हम उस वक़्त किताब मुक़द्दस को ज़रूर खोलें और उसमें से पढ़कर हम जो है जवाब दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर कलाम मुक़द्दस को खोलकर और सवालों का जवाब देंगे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू अगेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आपके और मेरे घराने के साथ हो, नहायत जो है ढेरों बरक़ात अता फ़रमाए। आमीन।